महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और तमिलनाडु, ऐसे 8 राज्यों के प्रतिनिधि आ रहे हैं। साथ ही साथ देश और विदेश कह सकते हैं, क्योंकि नीदरलैंड की भी कंपनी, जापान की 2 कंपनी और इसके अलावा और भी जो कंपनी जो फॉरेन बेस्ड भी है और कुछ हमारी बड़ी कंपनियां जो भारत बेस्ड भी है, ऐसे 24 कंपनियों का भी पार्टिसिपेशन होगा। मैंने जो पहला शब्द आपके सामने प्रयोग किया, बेस्ट प्रैक्टिसेज, यानी जो सफल सिस्टम और प्रयोग रहा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में 3 कंपोनेंट हो जाते हैं। सबसे पहले हम मानते हैं कि इसका कलेक्शन के बाद सेग्रीगेशन और सेग्रीगेशन के बाद का प्रोसेसिंग। तो ये तीनों कंपोनेंट पे जो काम हो रहे हैं, हो सकता है कि कई अलग अलग मॉडल होते हैं, लेकिन हमारे नगर निकाय ने कलेक्शंस पे, कुछ हद तक सेग्रीगेशन पे भी काम शुरू किया है, लेकिन जो प्रोसेसिंग का पार्ट है, जो रिसाइकलिंग का पार्ट है, उस पर अभी हम लोग का काम कम हुआ है। हम वेस्ट से तो खाद बना ले रहे हैं, लेकिन ड्राई वेस्ट पूरी तरह से हमारा उपयोग में नहीं हो पा रहा है। और कहीं ना कहीं आज के डेट में कूड़ा को एक सोना कहा गया है स्वच्छता की दृष्टि से। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम इस पूरे प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, तभी जाकर हम बिहार को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की दृष्टि से और बिहार को जो स्वच्छता मिशन में हमारा कैसे चीजें और बेहतर अंग के साथ हम आगे आए, इसको अगर बढ़ाना है तो इन चीजों को अपने राज्य में लागू करना पड़ेगा। राज्य सरकार के पास इसके लिए अपने पास पूरा हमारे पास मत भी है कि हम किस रूप में इसको खर्च कर सकते हैं। तो कल दिन भर का ये वर्कशॉप रहेगा। बेसिकली इसमें कई चीजें हैं जो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में जो जल प्रबंधन, शौचालय, ये सब चीजें कंपोनेंट है। उसी में सबसे इम्पोर्टेंट है इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की पद्धति। इस पूरे पद्धति को हम लोग कल पूरे वर्कशॉप में देखेंगे। सभी कंपनी को 10 से 15 मिनट का समय दिया गया है वर्कशॉप में। वो सभी लोग अपना वर्कशॉप में अपना प्रेजेंटेशन रखेंगे और हमारी आईटी रुड़की की टीम को भी हम लोगों ने इसमें जोड़ा है। आईटी रुड़की की टीम भी कल दिन भर हमारे साथ एज ए टेक्निकल सपोर्ट, टेक्निकल एडवाइजर के रूप में जुड़ेगी। और हमारे भारत सरकार के जो स्वच्छता मिशन देखते हैं, निदेशक विनय कुमार झा स्वच्छता भारत मिशन जो पूरा देखते हैं केंद्र के स्तर पे, वो भी इस कार्यक्रम में कल पूरा शिरकत करने वाले हैं। पूरा पर्पस ये है कि हम बिहार में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में कैसे बेहतर परिणाम लाएं, उसके दृष्टि से जो हम लोगों ने सभी नगर निगम के मेयर को भी बुलाया है, नगर परिषद के भी जो प्रतिनिधि हैं उनको भी निमंत्रण दिया है कि उनके भी प्रतिनिधि इसमें भाग लें। साथ ही साथ पूरा डिपार्टमेंट भी बैठकर इसको कल इस पूरे वर्कशॉप को देखेगा। और फिर आईटी रुड़की और हमारी जो पीएमयू है केपीएनजी जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम देख रही है, ये दोनों टीम बैठकर पूरे उस वर्कशॉप का आकलन करेगी। और उसके बाद बिहार में हम हर एरिया में, चूंकि हमारे यहाँ अलग अलग निकाय हैं जिसको हम लोग क्लस्टर के रूप में भी देख रहे हैं, तो उन क्लस्टर को अलग अलग निकाय में किस मॉडल से हम कहाँ जा सकते हैं, किस एरिया में कर सकते हैं, उसको फिर नगर निकाय के साथ बैठकर हम लोग फाइनल करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि ये कल बिहार के लिए और पटना की बिहार की राजधानी पटना में ये वर्कशॉप होने जा रहा है। माननीय हमारे वित्त मंत्री सह उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी इस कार्यक्रम वर्कशॉप का उद्घाटन करेंगे और पूरा विभाग, मैं, हमारे प्रधान सचिव और विभाग के अन्य अधिकारी पूरे दिन भर इस वर्कशॉप में रहेंगे। उद्घाटन सत्र में माननीय अपने सभी पत्रकार बंधुओं से भी हम लोग आग्रह करेंगे वो भी रहें, पहला उद्घाटन सत्र। दूसरा विषय जो आप लोग के ध्यान में भी होगा, निगम के विषय को लेकर आ रहा है, मेरे भी ध्यान में है और मैं उनके प्रतिनिधियों से भी मिला हूँ, बातचीत किया है। मैं हमेशा भी ये बात मानता हूँ, आज भी आपके सामने भी स्पष्टता को निश्चित रूप से रहने दिया जाएगा। जहाँ जहाँ पर एक राज्य को अपनी पॉलिसी बनाने में जो सहायक चीजें जरूरत पड़ती हैं उसको, क्योंकि हमारे पास 262 यूएलबीज है, हर यूएलबीज अपने अपने पॉलिसी अलग बनाएंगे तो राज्य की एक पॉलिसी नहीं बन पाती। तो राज्यों की पॉलिसी बनाने में
कहीं ना कहीं राज्य को भी आगे बढ़ के काम करना पड़ता है। लेकिन बिना नगर निकाय के, नगर पालिका के सपोर्ट से या बिना उनके सुझाव से हम कोई निर्णय नहीं लेंगे। ये हमारा आज भी मानना है। जिन चीज़ों का ध्यान उन्होंने आकृष्ट किया है उन सभी विषयों पे हम लोगों ने विभाग में चर्चा की है। बहुत जल्द उस पर हम लोग निर्णय लेकर आप सबको भी अवगत कराएंगे। लेकिन मैंने जो स्पष्ट कहा, ये कहीं भी हम पंचायती राज व्यवस्था एक अंग है, विधायकी एक अंग है और संसदीय प्रणाली एक अंग है। इन तीनों में आपस में निश्चित रूप से तालमेल रहता है, तभी विकास के काम नीचे तक पहुंचते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम में हम सबको एक दूसरे को चेक करने का अधिकार है और कहीं ना कहीं मैं ये भी नहीं लागू होने दूंगा कि जनप्रतिनिधि है वही पॉलिसी मेकर है। मैं इस बात को बहुत बेहतर समझता हूँ, मैं भी विधायक रहा हूँ, तो मुझे ये मालूम है जनप्रतिनिधि पॉलिसी मेकर है और हमारे जो अधिकारी